हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी भाषा का जो संक्षिप्त परिचय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही कम समय में कंप्लीट करेंगे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनमें से हिंदी पूछी जाती है, इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। अब क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया कि हिंदी शब्द जो है कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था और 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को, और राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। धारा 343 फर्स्ट के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। किसके अनुसार? धारा 343 के जो फर्स्ट है उसके अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। और क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। भारत में अनेकों भाषाएं हैं और हिंदी जो है केवल उस संघ की राजभाषा है। अब बात किया जाए यहाँ पे, हिंदी भाषा को 5 भागों में बांटा गया है। पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा बिहारी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी और फिर राजस्थानी हिंदी, पांचवी हिंदी। और ये जो 5 टाइप्स हैं हिंदी के, तो इन पांचों टाइप्स में फिर अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि पश्चिमी हिंदी की बात की जाए यहाँ पे, तो पश्चिमी हिंदी के फिर 5 भाग हैं: बुंदेली, कनौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगरू। तो ये सब किसके भाग हैं? ये सारे भाग हैं पश्चिमी हिंदी के। उसके बाद पूर्वी हिंदी की बात की जाए, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषाएं आती हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। उसके बाद है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मलयाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, ये 3 प्रकार की भाषाएं हैं पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। उसके बाद चौथी भाषा है, जो 5वीं है, सॉरी, यहाँ पे राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी है? मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती और मारवाड़ी। तो ये भाषाएं आती हैं राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि मीरा के पद मारवाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। कौन से भाषा में? मीरा के पद मारवाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा कहा है। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भाषा किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत तथा लिपि देवनागरी है। अब देखो यहाँ पे अगला पॉइंट है, तुलसीदास द्वारा रचित रामायण तथा मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखी गई हैं। और हिंदी भाषा के अंतर्गत 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है। 8 राज्य हो गए और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो हो गए, इतनी जगह पे हिंदी बोली जाती है। अब कौन कौन से 8 राज्य हैं? जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, ये 8 राज्य हैं जिनमें से हिंदी बोली जाती है। और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह है दिल्ली। अब बात की जाए यहाँ पे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितनी जगह, कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, टोटल कितनी जगह पर हिंदी बोली जाती है, तो आंसर हो जाएगा 9 जगह पर। और बात की जाए कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है, तो 1 में। और कितने राज्यों में हिंदी बोली जाती है, तो 8 राज्यों में। तो ये हमारा जो हिंदी का संक्षिप्त परिचय था वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।